आखिरी पड़ाव चौपाल का, तो बिना ज्यादा वक्त गंवाए, अभी तक आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखी है, आज चौपाल नाइट विद कपिल। कपिल शर्मा का स्वागत करेंगे हम मंच पर। कपिल शर्मा और उनके साथ हैं इशिता। वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। इतना शांत क्यों है सब? ड्रिंक व्रिंक करके बैठे क्या? अच्छा ठीक है, ओके। सो नहीं, मुझे जल्दी जानना होता है, मैं घबरा जाता हूँ कि इतना। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बीजेपी से राम माधव जी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा जी, सॉरी सर फॉर पहली लाइन के लिए। अमृतसर से निकल के लाफ्टर शो का चैंपियन बनना, फिर एक्टर बनना, फिल्में करना, फिर प्रोड्यूसर बनना, फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में आ जाना, आपने सोचा था आप चौपाल में आएंगे? मुझे लगता है ये सारा प्रोसेस हो इसलिए रहा था कि एक दिन चौपाल में आना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। और ये बहुत अच्छा एक शो है, क्योंकि चौपाल जो है, मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन को पता होगा कि चौपाल कहते किसको है। लेकिन हम लोग जब गांव में देखते थे, अपनी मम्मी के गांव में जाते थे, सुबह सुबह सब काम धाम खत्म करके, और एक पुराना पेड़ होता था जो हर गांव में होता है, जो गांव बनने से पहले कोई बना गया होता है वहां पे, उसके बाद पेड़ को देख के लोग वहां पे गांव बसा लेते हैं। फिर पेड़ के इर्द गिर्द जो चौपाल बनी रहती है, लोग बैठे रहते हैं, एक दूसरे के बारे में सब जानना, दुख सुख साझे करना, वो कल्चर ही नहीं है। मेट्रो सिटीज में तो नहीं है, खैर कभी भी नहीं था, पर गांव में अभी भी है। पर बहुत अच्छा है सर, बड़ा अच्छा सेटअप है। ये बताइए कि आपने जैसे गांव की बात की, तो गांव में आपने लोगों को ऑब्जर्व किया, अमृतसर में आपने लोगों को ऑब्जर्व किया, फिर आप जहां जहां गए, जो स्ट्रगल रही उसमें लोगों को ऑब्जर्व किया, उसी से ये कॉमेडी के कैरेक्टर निकल के आते हैं? बिल्कुल सर, उसी से निकलते हैं। हम लोग सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं। सुबह हम लोग जैसे दिल्ली में हैं, दिल्ली के लोग तो फिर भी खाना पीना साथ में एंजॉय करते हैं, काम करते हैं। मुंबई में चले जाओ आप, मुंबई में हर चेहरा बिजी है, चाहे काम कोई भी ना कर रहा हो, चाहे एक धेले का काम भी ना हो उसके पास, उसका मुंह का एक्सप्रेशन देखेंगे ना आप तो लगेगा कि बहुत बिजी है, बड़ा शेयर मार्केट में इसका पैसा लगा हुआ है। कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, पता नहीं भाग दौड़ भरी जिंदगी है। किसी को भी पूछ लो कहां से आ रहे हो, आई एम कमिंग फ्रॉम ए बिजनेस मीटिंग। कहां जा रहे हो? गोइंग फॉर ए बिजनेस मीटिंग। व्हाट आर यू डूइंग इन इवनिंग? आई हैव अनदर बिजनेस मीटिंग। एक हमारा शहर अमृतसर, किसी को पूछ लो कहां से आ रहे हो, मैं खाना खा के। जा कहां रहे हो? खाना खाने। इंजॉय करते हैं लोग, खाना खाना खाते खाते कब काम कर जाते हैं अपना। पर हाँ, सोसाइटी से ही ऑब्जर्व करते हैं सर, बिल्कुल। इशिता, फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर कोई सीरियस सीन हो तो कैसे आप मैनेज करते हैं कि माहौल तो ये ऐसा बना देते हैं? नहीं, आई थिंक कोई भी सीरियस सीन के पहले ही वुड ऑल्सो बी सीरियस, बट उसके बाद हम बहुत मस्ती करते थे एंड ही यूज्ड टू बी क्रैकिंग जोक्स। बट अदरवाइज मुझे भी ऐसा डर था कि आई एम वर्किंग विद कपिल, तो शायद आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड नॉट लाफ, बट देन दैट वेज आई थिंक ही नोज दैट ही कैन मेक पीपल लाफ, सो ही इज वेरी सीरियस बिफोर अ सीरियस सीन। मैं सीरियस हूँ सर, मैं अपना काम सीरियसली करता हूँ। इसका ऐसे थोड़ी ना मजाक मजाक में लोगों ने पैसे दे दिए मुझे काम करने के लिए फोर्ब्स में। आई एम वेरी सीरियस गाय, लेट्स टॉक सम इंटेलेक्चुअल। अच्छा ये बताइए, ये आपकी मंजिल आपकी एक्टर बनना ही थी, ये बीच में रास्ते में कॉमेडी शोज वगैरह आ गए क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं। मैंने एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था, मुझे शौक था। और अमृतसर में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था कि जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। मुझे किसी ने बोला कि पटियाला जाना पड़ेगा, तो उस समय इतना बजट नहीं था कि दूसरे शहर में जाके पढ़ते। तो कॉलेज में जेन्युइनली बताऊं तो एक्सीडेंटली हुआ सर। मुझे ना एक लड़की अच्छी लगती थी, वो मैं रोज देखता था। ये हमारे कॉलेज का एक हॉल था, वो रोज जाके वहां पे रो रही होती थी। फिर दूसरे दिन मैंने जाके देखा एक लड़का भी उसके पीछे खड़ा रो रहा है। मैं कहा हो क्या रहा है अंदर? तो किससे पूछा कि क्या हो रहा है? कहते थिएटर करते हैं यहाँ पे, थिएटर की रिहर्सल होती है। मैं कहाँ पे होता है ये? कहते ये इंटर कॉलेज कंपटीशन होगा ये वो। तो उस चक्कर में वो लड़का मेरा दोस्त था जो उसमें पार्ट कर रहा था, उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं थी। तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि ये डायलॉग तू पढ़ के बता। मैंने पढ़ के बताया तो वो खुद ही बाहर हो गया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद थिएटर करते करते सर फिर लड़की वहां सिलेक्शन हुआ? हाँ, फिर मुझे बाकी लड़कियां लाइक करने लगी ना कॉलेज की, जब मैं पॉपुलर हो गया फिर मैं उसको भूल गया। मैंने कहा अब तो मुझे सब लाइक पर नहीं, मजाक अपनी जगह पर। हाँ, फिर थिएटर करते करते सर यूनिवर्सिटी में थोड़े हिस्ट्रोनिक्स और इंटर कॉलेज कंपटीशन में
काम करते करते कब बाकी फ्लो फ्लो में हो गया सर। गाना जो आपने कहा कि आपको गाने का शौक था, कई लोगों ने आपका गाना सुना भी है, लेकिन आप ये जो जो गाना गाते हैं उसमें कभी ऐसा लगा कि ये वाला जो है ये दिल से निकल रहा है? सर गाना एक्चुअली है ही दिल से गाने वाली चीज, और बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो आपको छूते हैं। जैसे? बहुत सारे हैं, चाहे पुराने हैं चाहे, मैंने एक्चुअली सुना बड़े अच्छे लोगों को है। मैंने हमेशा अच्छे सिंगर्स को सुना है और मेरे ख्याल से उनको सुन सुन के ही थोड़ा बहुत मैं गा लेता हूँ। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छा सिंगर हूँ, पर हाँ मैं बुरा भी नहीं हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं कॉलेज में मैंने सिर्फ हीर के लिए मुझे प्रिपेयर करवाते थे हमारे टीचर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं हीर जब गाता था तो मुझे उसकी वर्डिंग पहले समझ नहीं आती थी, क्योंकि बच्चे थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तब समझ नहीं आता था कि क्या है। हमको समझ में आ जाएगा? जी अभी तो आप तो सियाने हैं, आपको तो समझ आ जाएगा, मैं तो बच्चा था उस समय। तो समझाइए। हीर एक्चुअली, हाँ, वारिस शाह जी की हीर, उन्होंने हीर की खूबसूरती बयां की है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से गाया, तो दो लफ्ज मैं भी आपको सुना देता हूँ। जबरदस्ती तो नहीं है ना, कोई मुंह पे बोल दो मैं हट जाऊंगा। तो हीर कहाँ, कैन आई हैव अ लिटिल रिवर्ब ऑन दिस माइक? हीर आँख दी वे जोगिया झूठ आँखें वे, ते कौन रुठड़े यार मना वधाई। हाँ ते ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी। हाँ ते जेड़ा गया नू मोड़ लिया बधाई। बस ऐसा ही थोड़ा बहुत। शुक्रिया सर। और ये आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है? सर मैंने ना, मेरे गले में नेचुरल हरकत है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे गुलाम अली साहब को सुना, बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना या ख्यारी हरन साहब को सुना, उनको कॉपी कर लेता हूँ। तो जो आदमी को ज्यादा समझ नहीं होती ना, तो उसको मैं बता देता हूँ कि मैं क्लासिकल सीखा हूँ, ताकि ज्यादा बात ही ना करे मेरे साथ। तो बाकी जो सीखे हुए हैं वो पकड़ लेते हैं। तो कॉपी कर करके आप सिंगिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं, और वैसे मिमिक्री भी करते थे आप? मिमिक्री सर ऐसे ही कभी कोई अच्छा लगता है तो उसकी आवाज अपने आप निकल जाती है, पर मैं वैसे कभी उसको प्रोफेशनली मैंने कभी किया नहीं, पर कर लेता हूँ कभी कभी थोड़ी बहुत। प्रोफेशनली मतलब? कभी परफॉर्मेंस में अब कभी ऐसा कुछ किया नहीं, टीवी पे कभी एक आध बार किसी ने कुछ बोला हो तो कर दिया, मतलब ऐसा। तो किसकी किसकी आवाज आपको निकालना सबसे अच्छा लगता है? मुझे बहुत सारे सिंगर्स की आवाजें अच्छी लगती हैं एक्चुअली। जैसे? और बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जिनकी आवाज तो आपको खींचती है, जैसे अमरीश पुरी साहब है ना, उनकी आवाज बड़ी दमदार थी, मतलब है, हमेशा हम सुनते रहेंगे। मुझे लगता नहीं कलाकार कोई मरता है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हम जब तक हम रहते हैं हम सुनते रहते हैं। तो अमरीश पुरी साहब जी की आवाज में बेस बड़ा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे शुरू ही इस स्केल से करते थे, इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में भिगवा दो, तो बड़ा मजा आता था सुन के। जब हम कभी सिनेमा हॉल में फिल्म देखते तो सीट के नीचे ऐसे गुर्र गुर्र होता था उनकी आवाज सुन के। हर किसी का अपना स्टाइल है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जैसे रोमांटिक फिल्में होती हैं, जैसे हमारे नाना पाटेकर साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मैं बड़ा फैन हूं उनका। जिनके आप फैन होते हो उन्हीं को आप ज्यादा गौर से सुनते हो। मैं सोचता हूँ कभी काश इनको कभी ऐसा कुछ इमरान हाशमी टाइप उनको कुछ करने को मिले, कि भीगे होठ तेरे टाइप। तो उनका स्टाइल तो है ही बड़ा अग्रेसिव सा, तो कैसे करेंगे लड़की के साथ परफॉर्म? तो ऐसे ही मनगढ़ंत सोचता रहता हूँ कि ये चल भीगे होठ तेरे, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, चल मेरे साथ रात गुजार, चल सुबह तक करूं तुझे प्यार, बोल। मुझे लगता है कि क्या ऐसे करेंगे, पर वैसे खुराफाती दिमाग है, सोचता रहता हूँ, ऐसा होता नहीं है। फिर एक बार हरिहरन साहब हमारे शो में आए थे, तो मैं उनके सामने कभी ऐसे गुस्ताखी नहीं कर सकता, बहुत ग्रेट सिंगर हैं। तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने कहीं पे देखा था मुझे उनकी मिमिक्री करते हुए, तो मैंने भी मुझे उन्होंने कहा कि मेरे सामने करके दिखा।
तो मैंने कहा सर नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई। कहते नहीं करके दिखाओ। तो मैंने ऐसे मनगढ़ंत स्टोरी बना ली। मैंने कहा जब आप किसी शो में जाते हो, स्पेशली एक पुलिस का इवेंट था, तो उनको नहीं पता पुलिस ऑफिसर्स को ज्यादा कि सिंगर्स लुक भी बदलते रहते हैं। तो एक जगह हरिहरन साहब परफॉर्म कर रहे हैं, तो कभी चोटी रख लेते हैं, कभी बाल खोल लेते हैं। तो जो पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर था, कहते ये इधर आओ, अपने असिस्टेंट को बुला कि भाई साहब कौन है जो गा रहे हैं। वो अपना गाना गा रहे थे, तू ही रे। कहता सर ये बहुत बड़े सिंगर हैं, ही इज फ्रॉम साउथ, मिस्टर हरिहरन। कहते ये चीर हरन तो सुना था, हरिहरन क्या हुआ। कहता नहीं सर ये बहुत बड़े सिंगर हैं, तो इनको कि ये तू ही रे क्या गा रहे हैं। तो वो तू ही रे सुना रहे थे अपना फिल्म बॉम्बे से। इनको बोलो कोई मुन्नी शीला टाइप सुनाओ, पीछे जवान सारे अपना सुनना चाहते हैं। तो कहते नहीं ये गाते नहीं। गाते क्यों नहीं? बंदूक का मुंह उनकी तरफ किया तो उनका मुंह अपनी तरफ गाने निकलने लगा। पहले तो गा रहे थे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे जान रे, आजा दिल की जमीन पे तू, चाहत अगर। उन्होंने पिस्तौल उनकी तरफ कर दिया, मुन्नी। उनके सुर बिगड़ने लगे, मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। तो ऐसे ही थोड़ी मस्ती मजाक करते रहते सर, हो जाता है। पुलिस की आपने बात की, पुलिस से पुराना नाता है आपका? जी सर, पुलिस में मेरे फादर पुलिस में थे, मेरा भाई अभी पुलिस में है, मेरे तीनों मामा आर्मी में थे, मेरे मौसा जी बीएसएफ में थे। मैं पैदा होते ही मैं वर्दी को बीच में ही रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अपनापन सा भी लगता है। तो मैंने बहुत सारे, जैसे मैं कैरेक्टर करता था शमशेर का, तो मैंने वहीं से ऑब्जर्व किया था। हालांकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं जब लाफ्टर चैलेंज जब पहली बार विन किया ना, तो हमारी पुलिस कॉलोनी में रहते थे, तो एक मोटे से थानेदार थे। वो असल में थे जी, उन्हीं को आप कॉपी करके? जी जी जी। तो ऐसे एक दो करेक्टर हैं जो उनको मैंने ऑब्जर्व किया था, कि फिर मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके करेक्टर। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैंने बहुत बार शेयर भी किया। एक्चुअली ना जब पंजाब में टेररिज्म था, उस समय बहुत हमें पुलिस फोर्स की जरूरत थी। तो उस समय कोई क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हमें जरूरत थी। तो उस समय अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी है तो वैसी भी फोर्स भर्ती की गई उस समय। तो उस दरमियान कोई भर्ती हुआ, कोई एसएचओ या कोई थे, तो मैं गर्ल्स कॉलेज में जाके मिमिक्री और उनको कुछ थोड़ा बहुत सिखाता था। तो वहां पे पुलिस की जिप्सी लगती थी कि कोई लड़के इधर छेड़ने वेड़ने ना आए। तो मैं खत्म करके अपनी क्लास और स्कूटर लेके निकला, आते एक हवलदार ने पकड़ लिया। मैंने कहा सर क्या हुआ? उधर चलो। कहते तो सुनते ही कहाँ है, चलो उधर। मैं ले गया उधर, और गुस्से में, उनको शायद कमिश्नर से डांट पड़ी थी पहले, वो और गुस्से में, इधर कर क्या रही हो तुम, जूते पड़ने चाहिए तुम लोगों को, ये वो। मैं कहा सर, अच्छा आदमी पुलिस के पकड़ा जाए तो थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, ऊपर से मेरे जैसा आदमी जिसकी अपनी खराब है। पर मैंने जब देखा उनकी बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, तो मैंने बोलनी शुरू कर दी। तो आदमी बचने की कोशिश करता है। मैं कहा सर एक्चुअली आई एम ए मिमिक्री टीचर ओवर देयर। कहती क्या? मैं कहा जी आई एम मिमिक्री टीचर ओवर देयर, सो ही जस्ट कॉट मी एंड ब्रॉट टू यू, आई मीन आई एम इनोसेंट सर। क्या करवाते क्या हो? मैं कहा सर मिमिक्री। उनको समझ नहीं आया। आगे से मत करना, चलो भागो। मतलब उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि मैं पता करूं ये क्या करता क्या है, क्या करवाया। तो फिर मुझे उस समय तो डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद में निकला यार, मैं कहा कितना फनी कैरेक्टर है ये। तो फिर ऐसे ही बस पोर्ट्रेट। और आपने उन्हीं की मिमिक्री कर दी? हाँ, फिर मैंने कहा चलो। जब आप बॉम्बे आए और ये लाफ्टर चैलेंज हुआ, उससे लाफ्टर चैलेंज होने में भी काफी स्ट्रगल रही, हमने सुना कई बार तो आप रिजेक्ट हो गए। लाफ्टर चैलेंज में, सॉरी, लाफ्टर चैलेंज में पहुंचने से पहले काफी स्ट्रगल रही, कई बार रिजेक्ट हो गए। जी जी, वो अमृतसर में आए थे ऑडिशन लेने, और एक बंगाली थे जो क्रिएटिव टीम में थे, एक कोई मुंबई से थे, दो। तो एक तो हम लोग पहले डरे अमृतसर में कि बॉम्बे से लोग आए, बॉम्बे से लोग आए। तब तक हमने बॉम्बे सिर्फ खबरों में ही सुना था। वैसे डरा होता है आम आदमी छोटे शहर का ना, कि जाएंगे तो उधर दाऊद मिलेगा, हमारा कोई गुंडा मिल जाएगा, ऐसी ऐसी मतलब सुनते थे ना खबरें। हालांकि जब बॉम्बे गए तो एक अलग ही बॉम्बे देखने को मिला हमें। तो वैसे ही मन में था कि ये भी लोग बॉम्बे से आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो आए, क्या कर, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज अ गुड नेम? मैं कहा कपिल। हाँ, तो ये माइक ऑन है इनका, ऐसे तो 2 मिनट में फटाफट व्हाटएवर यू कैन डू इट, इधर उधर, पता नहीं कितनी इंग्लिश बोल दी उसने। तो
तो मैं क्या जी करना क्या है? अच्छा 3 मिनट वो खुद इंग्लिश बोलता रहा, मुझे कहता 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। तो मेरे को समझने में लग गया। तो जो आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता फिर वो माइक ठीक करता रहता है कि हेलो हेलो हेलो। मैं कहा सर आवाज आ रही है? कहता नो और सुनाइए कुछ। मैं कहा नहीं चेक कर रहा हूँ। तो रिजेक्ट करके चले गए। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहां पे लंबी लाइन लगी हुई उसी शो के लिए? उसी शो के लिए। वहां पे चला गया कपड़े चेंज करके, बाल थोड़े अलग से बना के, थोड़ा मुंह भी ऐसे करके उनकी आप पहचान क्या ना सोच रहे लगे। थे वहां पे भी वही लोग ना आ जाए? मुझे लगा कि वही लोग थे वहां पे। तो वही आदमी मैंने जब देखा मेरे सांस फिर सूखे। मैं कहा ये फिर बोलेगा इंग्लिश में। पर वहां पे मैं सिलेक्ट हो गया। हालांकि मैंने किया वहां पे भी वही, पर ये है कि वहां पे माइक टेस्ट भी सिलेक्ट हो गए? वहां पे थैंक्स उन लोगों का करूंगा जो मेरे आगे थे ना, उन्होंने बड़ा गंदा किया तो वो मुझे उन्होंने रख लिया। बस ऐसे ही सफर शुरू हो गया सर। और फिर ये आपने तभी से सोचा था कि अच्छा मैं पहले प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा और इस तरह से फिल्मों में जाऊंगा, या ये तो चलिए एक्सीडेंट हो गया या आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद का सफर क्या प्लान्ड है उस तरीके से? नहीं सर कुछ प्लान नहीं है एक्चुअली। सब फ्लो में ही होता गया। लाफ्टर चैलेंज के बाद दूसरे शोज करता रहा। फिर मैंने कॉमेडी सर्कस जब करता था तो मुझे लगा कि अब 6 सीजन उसके मैंने किए थे। हर बार मार्क्स मिलते हैं आपको कि आपके आज इस सेट के लिए 10 नंबर हैं, इसके लिए आज 9 हैं। मुझे लगता था कि आप अपने काम के लिए खुद ही ईमानदार होने चाहिए, इससे पहले कि आपको कोई नंबर दे। नंबर पब्लिक देती है जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो मुझे था कि मैं अपना एक शो शुरू करूं। सो एक एफर्ट किया और कॉमेडी नाइट्स पहली बार शुरू, जो उसका कॉन्सेप्ट बनाया, फिर लोगों ने इतना प्यार दिया तो बस फिर उसके बाद से सब फ्लो वाइज ही है। आप जब बॉम्बे गए तो सबके मन में होता है कि इस फिल्म स्टार को देखेंगे, उसको देखेंगे, ये सब आपकी भी इच्छा थी कि इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे? जी मैं पहले जब बॉम्बे गया था तो ये 2002 की बात है। तो हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रगल होती कहाँ पे है एक्चुअली। तो मैंने जुहू बीच सुना हुआ था और बच्चन साहब का घर सुना हुआ था। तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर रोज जाकर खड़ा हो जाता। मुझे लगता था यहीं से कोई उठा लेगा हमें। फिर जुहू बीच और 7:45 वहां से भागना पड़ता था क्योंकि मीरा रोड में पानी एक ही बार आता था रात को। तो तब पता ही नहीं था स्ट्रगल होती कहाँ है। तो 1200-1400 रुपया लेके आए थे हम सब दोस्त सब। आप स्ट्रगल करने बॉम्बे गए थे या लाफ्टर चैलेंज के लिए गए थे? नहीं नहीं नहीं, लाफ्टर चैलेंज के पहले की बात है, ये 2002 की बात है। वो लाफ्टर चैलेंज तो 2007 में आया ना। तो मुझे किसी ने बताया जब वापस बॉम्बे गया तो मेरा एक और दोस्त था जो यहाँ पे स्ट्रगल करके गया था। कहता यार तू किधर जाते थे तुम लोग स्ट्रगल करने? मैं कहा बच्चन साहब के घर के बाहर और जुहू बीच। कहता तू बेवकूफ है, कहता उधर लोग घूमने जाते हैं। कहता स्ट्रगल तो होती है अंधेरी वेस्ट, वहां पे प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे जाओ। तो मैं कहा वो किधर पड़ता है? कहता तू बेवकूफ ही है तू। कहता तो उस समय नहीं पता था, बचपना था। मैं तो बचपना है ही। मेरी माँ की सुन लो आप, मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हुए तो हमने फोन किया तो मम्मी बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी मेरी कहती अच्छा क्या कहते बच्चन साहब? मैं कहा वो मुझे मिलने के लिए खड़े हैं। वो अपने घर में बैठे होंगे, मुझे क्या पता। तो पर हाँ फिर धीरे धीरे भगवान रास्ते बनाता जाता है सर। टोनी बुलाती है मम्मी आपको? जी सर। तो ये इतने अलग अलग नाम क्यों? आपकी इशिता से कोई लड़ाई है सर? अच्छा इशिता आपको क्या बुलाती है? इशिता मुझे कपिल ही बुलाती है। और इशिता की अभी अभी शादी हुई है। इतनी पंक्चुअल लड़की मैंने नहीं देखी। पहले हमारी फिल्म 24 को रिलीज होने वाली थी, इन्होंने 28 को शादी रख ली। 28 को थी ना अपनी शादी। फिर हमारी फिल्म डिले हो गई, इन्होंने 28 को शादी कर ली। सो हाउ यू फीलिंग आफ्टर योर मैरिज इशिता? सेम ही लग रहा है। सेम ही लग रहा है? हाँ, कोई मुझे चेंज लगा कुछ चेंज होगा, नेक्स्ट डे कुछ अलग फील होगा, बट आई स्टिल फील द सेम। एड्रेस चेंज हो गया बस। आपको कब सेम लगेगा ये वाला? वो बोल तो रही है सेम ही लगता, तो सेम ही लगना तो फिर शादी करनी क्यों है? मतलब मुझे ऐसा लगता है सर ना, जो ये जो क्रेज होता है ना, जब तक हो नहीं जाता। आपके भी कॉलेज के मतलब आप अभी स्पेक्स लगा के बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, अंदर से हैं तो मर्द ही हैं आप। तो जब आप कॉलेज पढ़ते होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की आपको अच्छी लगती है, आप उसको चेस करते हो, कोशिश करते हो बात करने की, फिर धीरे धीरे प्यार का इजहार करते हो। 1-2 महीने का प्रोसेस होता है। छोटे शहरों में तो इतना होता है, यहाँ पे तो 1 दिन में ही हो जाता है। तो उसके बाद अगर वो भी बोल देना कि हाँ ठीक है मैं भी आपको पसंद करती हूँ, फिर क्रेज ही मर जाता है। उसको लगता है तू मुझे भी पसंद करती है, जो मुझे ही पसंद कर रही है उसमें क्या खास है फिर। तो फिर बस ठीक है। तो ऐसे कितने क्रेज थे? मेरे किसी कुछ नहीं सर।
उस समय डर ही बड़ा लगता था सर अमृतसर में। तब हमें यही नहीं पता था कि हम बैठ सकते हैं, लड़का लड़की किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हैं। कभी हमारे नूडल की दुकान होती थी, एक नूडल भी नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय, तो कोई पुलिस वाला निकलना हमें लगा हम ही पकड़ने आए हैं, वैसे डरा के रखा था स्टूडेंट्स को। अब जाके पता चलता है कि ये कोई क्राइम नहीं है। मतलब अब दुनिया में घूमते हैं, जाके देखते हैं दूसरे देशों में, वो तो इंजॉय बहुत है। गोरे एक्चुअली वो सड़क पे जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं और भीड़ कितनी है, पर उनको लगता है कि हम दो ही हैं। तो उधर आप बैठ जाओ, आप हर प्रकार की फिल्म आपको देखने को मिलेगी विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल पेनी। मुझे बड़ा पसंद है सर उनका कल्चर। तो ये जब आपका बाहर का एक्सपोजर हुआ तब आपने ये फिल्में करना शुरू की हैं, ताकि ये नहीं, अगर ये इतना डरते हैं इशिता, तो कैसे करते हैं रोमांटिक सीन्स? नहीं नहीं, सीन करते टाइम बिल्कुल नहीं डरते। वैसे हमारी फिल्म काफ़ी डिफरेंट थी। हमारे रोमांटिक सीन्स भी दूर दूर थे, वो उधर खड़े हैं, मैं इधर खड़ी हूँ, तो हमने शायद हाथ भी नहीं पकड़ा है सीन में। हाथ भी नहीं पकड़ा सर। पहली फिल्म में 3 हीरोइन थी, अब्बास मस्तान प्रोड्यूसर थे, चौथी बीवी थी, 4 शादियां। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा घरों का मेहमान भूखा रह जाता है, तो उस समय मेरे साथ भी यही हुआ। इस समय मैं खुद प्रोड्यूसर था, खुद पैसे लगाए सर, मैंने 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो कहते कि इसमें आपने हीरोइन का हाथ भी नहीं पकड़ना है, ये ऐसा ही रोमांस है, दूर दूर से होता है। मतलब दूर दूर से कौन सा रोमांस होता है, पर कहते होता है, एक्चुअली होता भी था। हमारे दादा बुजुर्ग लोग ही सुनाते हैं कि ऐसा ही होता था पहले, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। तो मतलब उनकी तरफ से उनके पेरेंट्स गए देखने, लड़की वालों की तरफ से उनके आ गए, लड़का लड़की सीधा शादी वाले दिन मिलते थे। घूंघट उठाया, अच्छी निकली ठीक, नहीं तो पैसे गए। तो लड़का अच्छा निकला तो लड़की वालों के गए, उनके गए, अगर वो खराब निकली तो उसके गए। तो ऐसा ही होता था माहौल। तो उसी तरीके का रोमांस है। सो फैमिली को ध्यान में रख के हमने ये मूवी बनाई है फिरंगी, जरूर देखने जाएं आप। आपने बताया ये बहुत पंक्चुअल होती थी सेट्स पे। जी जी। ऐसा लगता है आप नहीं होते थे? मैं बहुत पंक्चुअल था सेट पे, पर मैं ट्रैवलिंग बहुत करता था। मैं चंडीगढ़ से मुंबई जाना, मुंबई से फिर अपना टेली वाइज जो है तो होता है हमारा शूट करके आना, फिर जयपुर जाना, जयपुर से 6 घंटे की ड्राइव करके बीकानेर जाना। प्रोसेस में बड़ा मजा आता है सर। जब पहुंच जाते हो आप डेस्टिनेशन पे, फिर मुझे लगता है, फिर तो लगता है कि अच्छा आ गए, वो रास्ते का मजा है। कई जगह तो, कई डेस्टिनेशन पे तो आप पहुंचे ही नहीं, उसको लेके सवाल उठ के, अरे आप कपिल का भरोसा नहीं है भाई, आएंगे नहीं आएंगे। सर आज आया हूँ कि नहीं आया हूँ, एक रात पहले ही आ गया मैं। मुझे बोल देते हैं। मैं सर ना एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार जो आर्टिस्ट होता है सेंसिटिव भी बहुत होता है। मैं अगर हंसता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें पिंच भी कर जाती है। लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम हंसते हो, तुम हमेशा ऐसे रहते हो। हाँ, मैं रहना भी ऐसा ही चाहता हूँ, पर कभी कभी लोग क्या होते हैं ना, कुछ एक दो ऐसे ही आ गए। अच्छा, हमारे देश में 150 करोड़ की जनता है, कुछ 50 क्रिटिक्स होंगे, 50 में से 25 ने लिखा बहुत अच्छी है, 10 ने लिखा बहुत एवरेज है, या किसी ने लिखा, कुछ लोग लिखते थे वर्स्ट। और वो एक आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एक आदमी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा जो है वो फॉरेन में पढ़ने जाता है। अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो फॉरेन से पढ़ के आया वो सिर्फ इंग्लिश फिल्में देख रहा है, लेकिन रिव्यू देने के वक्त उसको पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है, हिंदी फिल्मों को रिव्यू देने पड़ते हैं। अपना ही बिजनेस खोला हुआ। यू नो व्हाट द मूवीज आई डिडंट एक्सेप्ट दैट बिकॉज द गर्ल्स एंड बॉयज आर नॉट टचिंग इवन हैंड्स। भाई मैंने मास के लिए बनाई, हिंदुस्तान के लिए बनाई है, लेट पीपल डिसाइड। तो ये सब चीजें इतनी हर्ट करती हैं। मेरा ब्लड प्रेशर उस दिन इतना बढ़ गया था, किसी प्रोग्राम में आना था, तो मैं हो जाता हूँ सर कभी कभी ऐसा। पर अभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं बोलता भी नहीं हूँ। कभी कभी कोई मेरे बारे में कुछ भी लिख देना, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। फिर कभी कभी बोलने पे आता हूँ, फिर सीधा मैं प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करता हूँ कि सर ये क्या हो रहा है। तो वो फिर मेरे पे उल्टे केस पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है मैं करूं तो करूं क्या, मैं भी देश में कुछ अच्छा करना चाहता हूं। अब मुझे लगता है मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली है, अपना ठीक है, कुछ जनता के लिए, देश के लिए करते हैं। देश के लिए करने को निकलो तो उल्टे 2 केस अपने ऊपर। तो फिर बस फिर हमने सोचा कि वो सुना था प्लेन में आपको चढ़ने के लिए मना कर दिया है, कई एयरलाइंस मना कर देती हैं, वो झगड़ा क्या हुआ था? प्लेन में कुछ नहीं हुआ था सर, वो तो ऐसी बातें बनाते हैं। आप मैं ये समझता हूं कि जितना प्यार आपको जनता देती है, अगर आप कहीं कुछ गलत करते हो तो उसका क्रिटिसिज्म भी उसी लेवल पे होता है। तो यार दोस्तों पे लड़ाई होती है। मुझे बड़े अच्छा 1-2 थे वो कोई तो जो डिजिटल पे आजकल बनाते हैं ना अपना न्यूज चैनल, जिन्होंने अपना अपना, आप तो बहुत बड़े रिस्पेक्टेड चैनल पे काम कर रहे हो, कभी आप ये गूगल पे सर्च मार के देखना, बड़े लोग बैठे हुए हैं चद्दरें बिछा के, उन्होंने अपने चैनल खोले हुए हैं।
वो कुछ भी लिखते हैं न्यूज चैनल के नाम पे उनका लाइक्स बढ़ाने के लिए, 12 फॉलोअर्स ही उनके, उनमें से भी 6 उनके फैमिली मेंबर होते हैं, वो फिर फैलाते जाते हैं। और दूसरे जो खुद लिखते हैं कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मेरे आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था। मैं कहां से आया था भाई, दूसरी फ्लाइट से कूदा था, मैं भी उसी फ्लाइट में था। तो ये सब एग्जैजरेट करके बताई गई स्टोरीज यार दोस्तों में, भाई बहनों में, सब जगह होती हैं। मैं तो कहता हूं मेरे बारे में वो लिखे जो आज तक कभी अपने भाई के साथ या दोस्त के साथ ना लड़ा हो। सो आई रिफ्यूज्ड। कभी कभी रेवोल्यूशनरी होने की कोशिश करता हूं, हुआ नहीं जाता। आ, जब रेवोल्यूशनरी होते हैं तो थोड़े इंग्लिश बोलते हैं, तो इशिता फिल्म में तो काफी रेवोल्यूशनरी सीन भी थे और कई फिरंगी एक्टर भी थे, फिर उनसे कैसे बात करते थे? अरे वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने? अरे नहीं, वो एक्चुअली वो सच में हिंदी में बात करते थे प्रॉपर्ली। एडवर्ड, हाँ। जब हम पहले दिन सेट पे मिले तो मैं कहा हाय इशिता, हाउ आर यू, मोनिका, ये वो सब मैं से मिल रहा हूँ। और जो गोरा उसको देख के मुझे मौत पड़ गई। तो मैं कहा हाय एडवर्ड, कहता हाय। मैं कहा उसको लगे कि मेरे में एटीट्यूड है, अब मेरे को लगे कि मैं दूसरा सेंटेंस कैसे शुरू करूं। फिर मैंने बोला ओह सो वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम यूएस। मैं कहा ओके, फिर मैं चुप हो गया। उसको लगे कि ये ऐसे ही बात करता है, अब उसको क्या पता मैं इधर मुंह करके तीसरा सेंटेंस बना रहा हूं। मैं कहा ओके। तो जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं ना कि टूरिस्ट को सवाल पूछते हो, हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। जो गोल्डन टेंपल में मैंने किसी को पूछते हुए सुना था कि हैव यू एवर बीन टू इंडिया, मैं कहा हैव यू एवर बीन टू इंडिया, कहता यस आई एम स्टेइंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स। तो उसको बाद में पता चल गया, कहते प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो मैं कहा पहले बोल मर, मेरा क्यों तूने मुंह टेढ़ा करवाया हुआ है इतनी देर से। तो पर अभी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है सर, आई मीन आई कैन स्पीक वेरी वेल विदाउट एनी इंटरप्शन। ये कैसे हुआ? सर बस ऐसे मैंने अपने शो में बड़े बड़े ना सेलिब्रिटीज ऐसे बुलाने शुरू कर दिए। जैकी चैन साहब आए इंडिया में, पहली बार सिर्फ हमारे शो में आए। मैंने क्रिस गेल को बुला लिया। ये ना फॉरेनर लोग जो होते हैं ना, इनका एक फायदा है, हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, ये गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं। यू नो हिज एक्सेंट इज वेरी बैड। खासतौर पे लड़कियों को बड़ी बीमारी होती है ये कि माई हिंदी इज नॉट सो गुड। कभी इंग्लिश के बारे में नहीं बोलेंगे कि हमारी इंग्लिश खराब है, हिंदी को उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बाहर के लोग गलती नहीं निकालते, फीलिंग समझते हैं। और मैंने ऐसे क्रिस गेल को पूछा, क्रिस गेल आए मेरे शो में, वो बड़ा खतरनाक सा बैट्समैन है, दैत्य जैसा, धड़ाधड़ छक्के पे छक्का मारता। तो मैंने कहा हैव यू एवर प्लेड द गली मोहल्ला क्रिकेट? उसको नहीं समझ में आया। मैं कहा इन अवर सोसाइटी देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड थापी। अवर मदर यूज्ड टू slap the clothes with the thapi, put some detergent, then chapak chap chap, and after that the work is done, we take that thapi and go to the gully and cricket. So you like, तो कहता yes it happens same in the South Africa, ऐसे बोला वो। तो मैं कहा यार कल्चर तो सेम ही है फिर, मतलब कुछ अलग नहीं है। तो बंदे सारे अपने जैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में, ये तो बस ऐसे ही लैंग्वेज जो है इसने बना दिया कुछ। वो तो गोरे हम पे राज करके तो उनकी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल हो गई, नहीं तो हम लोगों ने राज किया होता पूरी दुनिया पे तो हो सकता है ट्रंप भी आज हिंदी बोल रहे होते, तो बड़ी बात नहीं है सर। तो आप जब विदेशों में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ एनआरआईज का रिस्पांस मिलता है या गोरे भी आते हैं? नहीं सर आते हैं, मतलब हमारे इंडियंस तो हर जगह ही है। जैसे हम लोग अभी आज इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इंग्लैंड में वेम्बले अरीना में पहली बार कोई इंडियन कॉमेडी शो हुआ और तकरीबन 15,000 का क्राउड था वहां पे। पहले तो मैं ही हैरान था कि इतने इंडियन यहाँ पे, तो भारत में कौन रह रहा है। फिर हम वैंकूवर में गए तो, पर एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है सर वहाँ की, वो लोग बहुत प्यार देते हैं जब भी जाते हैं, जहीं पे भी जाते हैं शोज में हमेशा प्यार मिलता है। पर एक चीज मुझे जो अच्छी लगी, हम लोग कनाडा में परफॉर्म कर रहे थे टोरंटो में, तो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जेसन कैनी, हमारे कोई दोस्त होंगे उन्होंने इनवाइट किया होगा, मतलब मेरी तरफ से भी नहीं था कुछ, मैं मिला भी नहीं था उनसे, पर वो चुपचाप आके बैठे हुए हैं। वो कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं और मुझे पता भी नहीं। तो मुझे किसी ने कान में आके बोला मिस्टर जेसन कैनी इज देयर। मैं कहा ओके वेलकम। कहता नहीं नहीं ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। मैं कहा तो अब क्या करूं? मैं कहा, कहता उनको स्टेज पे लेके आइए। मैं नीचे जाके लेने गया और जाते जाते मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ले तो आऊंगा, ऊपर बात क्या करेंगे। तो पर मैं उनको लेके आया, उन्होंने बहुत अच्छा बोला और ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं,
वो लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आर्टिस्ट को। अगर ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है तो अपने आप। फिर हम लोग वैंकूवर में परफॉर्म कर रहे थे तो ब्रिटिश कोलंबिया की जो प्रीमियर थी क्रिस्टी क्लार्क, वो स्पेशली आई और उन्होंने इतनी रिसर्च की कि 2 दिन पहले उन्होंने पता किया कि मैंने सूट कौन से कलर का पहना है। तो मैंने जिस कलर का सूट पहना था वो उसी कलर का इंडियन पहन के आई। 2 मिनट तो पहले मुझे लगा शायद ट्राई मार रही है मेरे पे, नहीं बाद में मुझे किसी ने बताया भी था कि ये सिंगल है। तो हमारी वही इंडियन सोच कि ये मेरा मैचिंग पहन के आई है। और तो मैंने स्टेज पे उनको बोल भी दिया, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कहती यू आर टू यंग फॉर मी। मैं क्या अभी। अच्छा, आप जो अपना शो होता है उसमें ऑडियंस के साथ जो करते हैं वो उनको पहले से तैयार किया होता है आपने? नहीं सर, पहले से नहीं तैयार किया होता। ऑडियंस जो है हमारे शो का, हम लोगों ने एम्बियंस ऐसा बना दिया कि हर कोई कलाकार बन के आता है उधर, कि किसी को डांस दिखाना है, किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं ये सवाल पूछूंगा जी। तो हमारी टीम होती है, पूछती है कि आपने कौन कौन से सवाल पूछने हैं, ताकि कोई ऐसा कोई गलत चीज ना किसी आर्टिस्ट को पूछ ले। हमें तो जो मर्जी पूछ ले, लेकिन जो गेस्ट आए हैं उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार कुछ पर्सनल सवाल पूछ लिया या ऑफेंडेड हो जाए। तो अगर कोई ऐसा सवाल होता है तो हम उनको बदल देते हैं कि आप ये ना पूछो, अगर आपको इंटरेक्ट ही करना उनके साथ तो आप ये पूछ सकते हो। बाकी ऑडियंस जो राउंड होता है वो इम्प्रॉम्प्टू होता है। आपसे ऑफेंड नहीं होते जो आप कर देते हैं उनके साथ? जी, आप जो उनके साथ कर देते हैं ऑडियंस के साथ? ऑडियंस के साथ सर उनको लगता है कि हमारे बीच का ही तो बंदा बैठा हुआ है, इसको कुर्सी इसको मिली हुई है। तो मुझे ऐसा यही लगता है। मैं बहुत बार ये बात भी शेयर कर चुका हूँ, जितने भी दूसरे टीवी के सेलेब्स होते हैं या फिल्म स्टार्स होते हैं, लोग उनको फोटो लेने के लिए पूछते हैं कि क्या फोटो ले ले। मुझे तो कुछ दिख जाए ना तो मेरे को बांह पड़ गया है, भाई के साथ फोटो ले रहा है। तो वो प्यार है, उन लोगों का लगता है उनको कि हमारे जैसा ही आम आदमी है। और यार आजकल तो आम आदमी बोलते तो लगता है कि किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब उनको लगता है कि हमारे बीच में से निकला हुआ है। तो लोगों का प्यार है सर, वो कभी भी नहीं बुरा मानते। अब जब आप अमृतसर जाते हो वहां पर आपके दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? दोस्तों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तकरीबन तो सारे मेरे साथ ही चले गए। वो जैसे ही मैं लाफ्टर चैलेंज हिट हुआ, वो कहते नहीं 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 अब साथ ही रहते हैं, तो मेरे साथ ही हैं। तो अभी जो फिरंगी फिल्म जिन्होंने डायरेक्ट की है, ये भी मेरे स्कूल के दोस्त हैं। तो मेरे शो में जो बैंड प्ले करते हैं वो सारे मेरे दोस्त हैं। वही दोस्त हैं सर, नए तो बनते ही बड़ी मुश्किल से मेरे। तो मम्मी कहती नहीं कि दोस्तों को छोड़ शादी भी कर ले? ये दोस्तों के साथ जब तक लोग लगे रहते हैं वो शादी नहीं होती? मेरा तो सर मेरा बचपन से ही बड़ा दिल करता था कि शादी करूं बड़ा होके। पर होता है कि ये चीजें कुछ भगवान के हाथ में होती हैं। करूंगा सर मैं जरूर। जितनी डिले हो रही है ना, मुझे लगता है 2-3 होंगी मेरी। खाने के बहुत शौकीन बताए जाते हैं आप, ऐसा लगता नहीं है लेकिन देख के आपको? खाना मैं बहुत शौकीन हूँ खाने का। होता है जब कभी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब हम लोग खाना बिल्कुल कम कर देते हैं, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे दूसरे फिल्मों वाले आप देखेंगे ना, वो जब प्रमोशन के लिए भी आते हैं उतने फिट ये वो। मैं जब फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूँ, 2 फिल्में मैंने अभी तक की हैं, उसमें पूरा वर्कआउट किया। जैसे ही पैकअप होता है मैं उधर ही पराठे मंगाता हूँ, मैं डिले नहीं करता। क्योंकि मुझे लगता है कि यार मन को मार के भी क्या फायदा, ये हड्डियां निकाल लो और ये वो कि 6 पैक निकाले हैं, बाहर गिरते गिरते कहीं गिर जाओ, तो वो काम होता नहीं मुझसे। देसी लोग हैं ना, क्योंकि सोचा भी नहीं था कभी एक्टर बनने का, तो फ्लो में जो होता है करते जा रहे हैं सर। बाकी वेरी सून आप लोग हमें कुछ इंटरनेशनल शोज करते हुए देखेंगे। अभी आप ये पूछेंगे कि आपने कभी ये सोचा था? नहीं, फ्लो में हो रहा है सर। मुझे पता भी नहीं लोग मुझे क्यों ऑफर करते हैं, जबकि उनको पता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है। इंटरनेशनल शोज मतलब टीवी पे? जी सर। और अभी बहुत जल्द ये हम लोग रिवील भी करेंगे कि क्या करने जा रहे हैं। और अच्छा, मेरे पेट में भी बात पचती नहीं है। कभी मुझसे कोई पूछता है ना कि आपको इंग्लिश शो ऑफर हुआ है, मैं बोलता हूँ नहीं अभी तो आई मीन इट्स ऑन इनिशियल लेवल। तो फिर नहीं पूछता कोई, तो फिर मुझे होता है कि पूछ क्यों नहीं रहा ये। पर या इट्स ऑन इनिशियल लेवल, वी विल लेट यू नो। इशिता सर पता नहीं आपको देख के मुझे ना वो याद आ रहा है, बचपन में हम रामायण देखते थे ना, तो उसमें जो लक्ष्मण बनते थे है ना मुझे लगा शायद आपके भाई तो नहीं हो। मैंने किसी की नाक नहीं काटी अभी तक। अच्छा